बाजार की 6 दिन की तेजी पर लगा ब्रेक। भारी उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी 17,400 के नीचे हुआ बंद। सेंसेक्स में भी दिखी हल्की गिरावट। निफ्टी बैंक भी 234 अंक का हुआ बंद। आईटी और फार्मा शेयर से मिला बाजार को सपोर्ट। अब एक अनुमान के मुताबिक अक्टूबर के नतीजे जून तिमाही में आय 8% बढ़ी, लेकिन मार्जिन पर दबाव। वहीं कमजोर रहे ब्रिटानिया के नतीजे। मुनाफा और मार्जिन अनुमान से कम। पाडा के प्रेसिडेंट वेंकटेश गुलाटी ने टू व्हीलर बिक्री में गिरावट को लेकर जताई चिंता, लेकिन त्योहारी सीजन में सभी सेगमेंट में डिमांड बेहतर होने का जताया भरोसा। कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य भी है अच्छा। गेहूं एक्सपोर्ट पर लगे बैन को हटाने का नहीं है फिलहाल सही वक्त। ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चांद बोले, खाने के तेल की कीमतों में आ रही है गिरावट। एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं। कल आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। ब्याज दरों में 0.5% बढ़त की संभावना। महंगाई और ग्रोथ को लेकर कमेंट्री पर रहेगी सबकी नजर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा पीएम मोदी और अमित शाह लोकतंत्र के खिलाफ हैं। हम हमेशा उनके खिलाफ खड़े रहेंगे और दबाव में आकर हमें चुप नहीं कराया जा सकता। हर घर तिरंगा यात्रा पर राहुल गांधी का ट्वीट। कहा 52 साल तक तिरंगा न फहराने वाले मुहिम चला रहे हैं। कांग्रेस को न पहले रोक पाए न अब रोक पाएंगे। तिरंगा न फहराने के राहुल गांधी के आरोपों पर आरएसएस का पलटवार। प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा ये सवाल वो उठा रहे हैं जो खुद बंटवारे के लिए हैं जिम्मेदार। कांग्रेस की महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर कसा तंज। लिखा देख रहा है ना विनोद, पहले गांधी के सामने नतमस्तक होना पड़ा, फिर तिरंगे को अपनाना पड़ा। एक दिन नेहरू को भी अपनाएंगे। सत्य की ताकत देखते जाओ। ईडी का यंग इंडियन के दफ्तर पर खुलासा। बताया ऑफिस गोदाम की तरह था, कोई टेबल कुर्सी नहीं थी, दस्तावेजों का ढेर लगा हुआ था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी ने भेजा नोटिस। यंग इंडियन के प्रिंसिपल ऑफिसर है खड़गे। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में उठाया सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग और विपक्ष को दबाने का मुद्दा, जिसके बाद सदन में जमकर हुआ हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी का नोटिस मिलने पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। कहा यह एक अनुचित कार्यवाही है और यह आभास देता है वास्तव में यह तानाशाही है। ये हम नहीं होने देंगे क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल का बीजेपी पर हमला। कहा हम सभी कानूनों का पालन करने वाले नागरिक हैं। जब विपक्ष के सांसद संसद सत्र के दौरान बहस में भाग ले रहे हैं तो ईडी उन्हें समन कर रहा है। अर्पिता की एपीए यूटिलिटी कंपनी में पार्थ का 50% हिस्सा। अर्पिता की 31 एलआईसी पॉलिसी में पार्थ नॉमिनी। पार्थ चैटर्जी अर्पिता मुखर्जी पर ईडी का खुलासा। पार्थ ने अर्पिता के साथ 4 फ्लैट खरीदे। 4 फ्लैट्स में पार्थ चैटर्जी की 50% की हिस्सेदारी। अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 4 करोड़ 31 लाख रुपए का गोल्ड हुआ बरामद। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए। पात्रा चौल जमीन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा गया। पात्रा चौल घोटाले में खुलासा। संजय राउत ने 3 करोड़ कैश देकर अलीबाग में खरीदे थे 10 प्लॉट। मुंबई के 2 ठिकानों से मिले जरूरी दस्तावेज। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा जितने लोग जांच एजेंसी में जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें केंद्र सरकार मजबूर कर रही है, जिससे न्यायपूर्वक जांच नहीं हो पाती, केवल विपक्ष की ही जांच हो रही है। कंबोडिया में आसियान बैठक से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से मिले जयशंकर। कहा ब्लिंकन से मिलना हमेशा अच्छा रहा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने की अगले चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश। चीफ जस्टिस रमन्ना इसी महीने हो रहे हैं रिटायर।
कर्नाटक दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह बेंगलुरु में कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी डेयरी प्लांट का किया दौरा। गुजरात के सूरत में हर घर तिरंगा यात्रा का किया गया आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल भी रैली में हुए शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 और 7 अगस्त को गुजरात दौरे पर रहेंगे। 6 अगस्त को जामनगर में व्यापारियों को करेंगे संबोधित। 7 अगस्त को छोटा उदयपुर में करेंगे चुनावी घोषणा। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का डाटा संरक्षण विधेयक वापस लेने पर बयान। कहा, बहुत जल्द बनेगा ऐसा कानून जिससे भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मिलेगी मदद। तिरंगा यात्रा में दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को बिना हेलमेट बाइक चलाना पड़ा महंगा। ट्रैफिक पुलिस ने मनोज तिवारी और वाहन मालिक का काटा 41,000 का चालान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, असम इस्लामी कट्टरपंथियों का अड्डा बनता जा रहा है। राजस्थान के कोटा में डैम के खोले गए 2 गेट। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा। राजस्थान के सीकर में बारिश के पानी में फंसी स्कूल बस। ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से बस को निकाला गया बाहर। बिहार के 3 जिलों में बिजली गिरने से 6 लोगों की हुई मौत। सीएम नीतीश कुमार ने की मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा। आजमगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद पहली बार पहुंचे सीएम योगी। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 19,893 नए मामले आए सामने। इससे पहले 2 अगस्त को 13,000 मामले किए गए थे दर्ज। ताइवान के करीब जारी है चीन का सैन्य अभ्यास। युद्ध अभ्यास में शामिल है एडवांस वॉर प्लेन्स। पीएलए ने जारी किया वीडियो। मॉस्को में ओजोन गोदाम में आग लगने से 1 की मौत।